चलिए दोस्तों, समाजशास्त्र की श्रृंखला की कड़ी में अभी सोशल रिसर्च के पार्ट 3 वीडियो डाल दिए गए हैं और पार्ट 4 के रूप में बात करते हैं आज क्वालिटेटिव मेथड यानी गुणात्मक विधियाँ। सोशल रिसर्च का इसका पार्ट 4 की आज चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि कौन से सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली गुणात्मक पद्धति नहीं है। इसमें आपका ए आएगा साक्षात्कार अनुसूची, बाकी 3 हैं। कौन सी सामाजिक अनुसंधान की परिमाणात्मक पद्धति है। इसमें आपका प्रश्नावली है। कौन सी सामाजिक अनुसंधान की गुणात्मक पद्धति है। ये सभी निर्जाति वर्णन, व्यक्तिक अध्ययन, मौखिक इतिहास। निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामग्री का प्रत्यक्ष स्रोत है। सभी आएगा डी है। इसमें व्यक्तिक अध्ययन का सर्वप्रथम क्रमबद्ध प्रयोग करने का श्रेय किसे दिया जाता है। लीपले को। कौन सी व्यक्तिक अध्ययन की विशेषता नहीं है। गुणात्मक अध्ययन। आगे देखते हैं कौन सी व्यक्तिक अध्ययन की मौलिक मान्यता है। इसमें आपका डी आएगा सभी। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ई सभी। कौन कौन। ई सभी है आपका। आगे देखते हैं व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। इसमें सभी है आपका। और आपका निम्न में से कौन सा व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का गुण नहीं है। इसमें ए निष्पक्ष अध्ययन नहीं है, बाकी हैं। कौन सा तथ्य व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के दोषों में नहीं आता है। व्यापक अनुभव। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के संबंध में किसने कहा है कि पूर्णतः इस अध्ययन का मूल आधार है। बिसेंज एवं बिसेंज ने। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। स्पेंसर ने। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र किसने कहा है। बर्गेस ने। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की कौन सी विशेषता है। संपूर्ण अध्ययन, गहन अध्ययन, गुणात्मक अध्ययन। इसमें आपका सभी आएगा। मॉडर्न सोसाइटी जो पुस्तक है किसने लिखी है। बिसेंज बिसेंज ने। बहुत अच्छी पुस्तक है, कई बार पूछी गई है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये आपकी गिडिंग्स की है। अंतर्वस्तु विश्लेषण किस प्रकार की प्रवृत्ति है। आपकी सभी है। क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ, गणनात्मक। अंतर्वस्तु विश्लेषण का संबंध निम्न में से किस विषय से है। क्या कहता है। किसका मत है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रवृत्ति एक दी गई वार्ता के अर्थों की एक क्रमबद्ध एवं गणनात्मक व्याख्या करने का प्रयास करती है। कैप्लॉन। 1926 में समाचार पत्रों पर आधारित अध्ययन किस पद्धति ने किया था। मलकाम विली ने किया था। अंतर्वस्तु विश्लेषण के 6 प्रकारों को वर्णन किस विद्वान ने किया है। रॉबर्ट मल्टन ने। फॉरेन न्यूज इन अमेरिकन मॉर्निंग न्यूज़पेपर शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन किसके द्वारा किया गया। वुडलैंड के द्वारा। वर्ल्ड अटेंशन सर्वे लॉसबेल। कौन सी अंतर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता से संबंधित है। उपरोक्त सभी आएगा। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, बहुत अच्छी पुस्तक है, मल्टन की है। आगे देखते हैं फ्रिड प्रोजेक्ट फॉर सोशोलॉजी पुस्तक है बिस्मैन एंड एरोन, बहुत अच्छी किताब है ये। अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार की अभिव्यक्ति अंतर्वस्तु के वस्तुनिष्ठ क्रमबद्ध तथा गणनात्मक विवरण हेतु प्रयोग की जाने वाली एक अनुसंधान प्रवृत्ति कौन है। बेरलसन है। किस विद्वान ने वर्ष 1932 में समाचार पत्रों के माध्यम से अपराध की मात्रा जानने का प्रयास किया था। फेरिस ने। अंतर्वस्तु विश्लेषण की कौन सी सीमा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संचार आधारों का तुलनात्मक अध्ययन। हम विशेषण एवं कोडिंग को परस्पर परिवर्तित अर्थों में व्यक्त करते हैं, जो सांकेतिक व्यवहार का वैश्विक, व्यवस्थित एवं मात्रात्मक अध्ययन है। कीट राइट का है। कौन सा जीवन इतिहास का दोष नहीं है। आपका बी होगा इसमें सही। कौन सा जीवन इतिहास का प्रकार है। उपरोक्त सभी हैं। कौन सा व्यक्तिगत प्रलेख नहीं है। सार्वजनिक संगठनों की रिपोर्ट, बाकी हैं आपके 3। कौन सी सामाजिक अनुसंधान की गुणात्मक पद्धति है। निर्जाति वर्णन, मौखिक इतिहास, व्यक्तिक अध्ययन। किसने कहा है कि सीमित अर्थ में जीवन इतिहास का अभिप्राय विस्तृत आत्मकथा से है, परंतु व्यवहार में इसका प्रयोग मोटे रूप में किसी भी जीवन संबंधी सामग्री के लिए किया जाता है। जॉन मेज। किसने मौखिक जीवन की निष्क्रिय साक्षात्कार कहा है। क्लॉकहॉर्न। किस विद्वान ने डायरियों को भी जीवन इतिहास की श्रेणी में सम्मिलित किया है। आपका फेस्टिगन एवं केटेज। टूल्स ऑफ सोशल साइंस, जॉन मेज। रिसर्च मेथड्स इन द बिहेवियरल साइंस पुस्तक के लेखक हैं फेस्टियर एम केटेज। द पोलिश
पेशेंस इन यूरोप एंड अमेरिका नामक पुस्तक के लेखक हैं थॉमस एवं जेनिन की। जीवन के इतिहास के गुण हैं, इसमें आपका डी सही होगा। जीवन इतिहास एवं व्यक्तिगत अध्ययन संबंधी किस दोष को गुडे एवं हार्ट ने सिद्धांतीकरण कहा है? दोषपूर्ण सामान्यीकरण को। किसने इस बात पर बल दिया कि जीवन इतिहास को लिखते समय सामाजिक अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि वे व्यक्ति विशेष की संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आंतरिक जीवन की गहराई जैसे कारकों को भी स्पष्ट करे? जॉन डोनाल्ड। निम्न कौन सा कथन गलत है? इसमें पहला गलत है, 3 सही है। कौन सा कथन गलत है? इसमें सी, 3 सही है। अंतर्वस्तु विशेषण के माध्यम से गुणात्मक तथ्यों का परिमाणात्मक वर्णन संभव होता है। कौन सी बात सही है? बी सही है। तथ्यों के गुणात्मक विषयों की परिमाणात्मक व्याख्या करने वाली विधि को क्या कहते हैं? अंतर्वस्तु विशेषण। चलिए देखिए विगत वर्षों में आए क्वेश्चन, जोड़ियाँ हैं। सहभागी अवलोकन का क्या होगा? आपका मेलनवॉस्की। विषय वस्तु विश्लेषण का क्या होगा? आपका मर्टन। अनुभाविक इतिहास का क्या होगा? आपका रेडक्लिफ ब्राउन। और शोध डिजाइन का है आपका जहोदा। एकल अध्ययन में सम्मिलित हैं क्या? सभी हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को उद्देश्य परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना। पुस्तकों, पत्रिकाओं, वेब पेजों, कविताओं, समाचार पत्रों, गीतों, भाषणों, चिट्ठियों, ईमेल, बुलेटिन बोर्ड, विधि, अन्य योगदान, लेखबद्ध मानव संप्रयुक्त के अध्ययन को कहते हैं अंतर्व्यक्तिक विश्लेषण। सामग्री एकत्र करने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के प्रयोग तब किया जाता है जब निदर्शन का आकार अत्यंत बड़ा होता है। आगे देखते हैं, कथनों दिया है और कारण दिया है, इसमें दोनों सही हैं, व्याख्या भी आपका सही है। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, गुणात्मक पद्धति से तात्पर्य है। इसमें आपके चारों ऑप्शन सही हैं। महिलाओं की परिस्थिति एवं भूमिका में लोकमत में ऐतिहासिक परिवर्तन को समझने के लिए शोधकर्ता निम्न में से किस अध्ययन पद्धति को अपनाए? समूह केंद्रित विश्लेषण को। पर्यावरण संबंधी गलती का कारण निम्न में से कौन सा है? वृत्त व्याख्या के आधार पर सूक्ष्म आधार पर नतीजा निकालना। एक शोधकर्ता का आपराधिक गैंग बनाने और समाप्त करने के अध्ययन के प्रयास में गैंग का स्वयं भी सक्रिय सदस्य बन जाना। इस तरह की भूमिका को निम्न में से क्या कहेंगे? सहभागी निरीक्षण। चलिए दोस्तों, पार्ट 4 के रूप में गुणात्मक विधियाँ, क्वालिटेटिव मेथड के बारे में चर्चा की। अगला जो हम पढ़ेंगे वो आएगा आपका सामाजिक शोध में सांख्यिकी। ये वाला चैप्टर पढ़ा जाएगा, सोशल रिसर्च इन स्टैटिस्टिक्स। ये आपका लास्ट रहेगा रिसर्च के पार्ट के रूप में, ये अगले वीडियो के रूप में आप लोगों के समक्ष दिया जाएगा। चलिए आगे हम फिर आपसे बात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।